आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में मेनिया वन वर्ड्स को। मेनिया वन वर्ड्स क्या होता है, तो इसके पूरे रूट वर्ड्स देखेंगे अपन। मेनिया एक रूट वर्ड्स होता है। मेनिया का मतलब होता है जुनून, पैशन, एक्साइटमेंट, किसी चीज के प्रति जुनून होना, उसको करने का मन करना, मजे आना उस किसी चीज को करने में, उसको कहते हैं मेनिया। जैसे मान लीजिएगा कि आपको इंग्लिश बोलने का शौक है, तो आपको हर चीज में आप आईएनजी लगा के इंग्लिश बोलते हैं, पता नहीं है फिर भी इंग्लिश बोलते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं पैशन। तो इसके लिए एक वर्ड होता है एंग्लोमेनिया। तो ऐसे हर वर्ड के बाद में आप मेनिया लगाएंगे, तो जैसे मान लो आप मोदी के पीछे पागल है, मतलब प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनके प्रति आपको जुनून है, वो आपको बहुत पसंद है, उनकी हर चीज आपको अच्छी लगती है, उनके काम करने के तरीके आपको अच्छा है, तो आप उसे बोल सकते हैं कि आपको मोदी मेनिया है। अगर उनसे डर लगता है, आप उनको पसंद नहीं करते, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि यार मोदी फोबिया है। तो फोबिया का मतलब इसके पहले वाले में अपन ने पढ़ा था, तो फोबिया का मतलब हो जाएगा डर, किसी चीज को डिसलाइक करना, नापसंद करना। अब जो मेनिया हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज को पसंद करना, उसके प्रति एक्साइटमेंट होना, पैशन होना, उस चीज को बोलते हैं ऑब्सेशन होना। तो सबसे पहले वर्ड पे आते हैं हम बिब्लोमेनिया पर। बिब्लोमेनिया का मतलब होता है, बिब्लो मैंने आपको रूट वर्ड्स में बताया था कि कहीं पे भी बिब्लो अगर वर्ड आ रहा है तो बिब्लो का मतलब होता है किताब से। अब मेनिया लगा है तो किताबों के प्रति जुनून, तो यह लिखा है ऑब्सेशन विद बुक्स। मान लो किताबें पढ़ने का शौक हो, उसको आप बुक वार्म्स भी बोलते हैं। अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनको किताबें पढ़ने का शौक रहता है, किताबों के प्रति जुनून रहता है, तो उसको उस चीज को अपन बुक वार्म से उन्हें किताबी कीड़े बोलते हैं। पर अगर आपको किताबों के प्रति पैशन है, आपको किताबें पसंद है, तो आप उस चीज को बोल सकते हैं बिब्लोमेनिया। अगर किताबों से डर लगता है तो उसके लिए वर्ड होता है बिब्लोफोबिया। अगला वर्ड है यहां पर क्लिनोमेनिया। इसका मतलब होता है बिस्तर में रहने की अत्यधिक इच्छा होना। अब कई लोग रहते हैं, जैसे बारिश होती है, ठंड है, उस सीजन में बिस्तर में पड़े रहते हैं, उस चीज को आप बोलते हैं यहां पर क्लिनोमेनिया। याद रखना है क्लिनोमेनिया। क्लिनोमेनिया का मतलब हो जाएगा एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन अ बेड। बेड में आराम करके मोबाइल चलाने का जो शौक रहता है बहुत सारे लोगों को, तो आप उस चीज को बोल सकते हैं क्लिनोमेनिया। आपको भी हो सकता है ये वाला। डिप्सो का मतलब होता है एल्कोहल से, शराब के प्रति जुनून। आपने देखी होगी मूवी जिसका नाम कौन सी है, आशिकी 2। तो आशिकी 2 में उसको डिप्सोमेनिया ही होता है, पागल होता है बंदा शराब के प्रति। तो ये याद रखेंगे कि डिप्सोमेनिया। तो डिप्सोमेनिया का मतलब हो जाएगा ऑब्सेशन विथ अल्कोहल। अगला वर्ड है ईगोमेनिया। ईगोमेनिया का मतलब होता है स्वयं के प्रति जुनून होना, सिर्फ खुद की बातें करना, खुद के बारे में सोचना। आप सेल्फिश जैसा बोल सकते हैं, तो ऑब्सेशन विथ वन सेल्फ। उसके बाद होता है अर्गोमेनिया। अर्गो का मतलब होता है काम करने के प्रति सनक, काम करने का शौक रहता है, किसी को काम के लिए कुछ सोचता नहीं है, तो आप उसके लिए याद रख सकते हो अर्गोमेनिया। फिर अगला वर्ड दे रखा है गेमोमेनिया। गेमो का मतलब होता है मेरिज से। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर यहां पे फोबिया है तो फोबिया का मतलब हो जाएगा डर, और अगर आपको उसके प्रति जुनून है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम मेनिया। तो शादी करने के लिए सनक होना, शादी करने के लिए एक्साइटमेंट होना, उस चीज को आप बोलेंगे गेमोमेनिया। तो गेमो सिर्फ आपको याद रखने के लिए कुछ भी नहीं रखना, गेमो वर्ड पे फोकस करना है। अब इसके साथ फोबिया लगा दोगे तो फोबिया लगने से हो जाएगा डर, और मेनिया लगा दोगे तो मेनिया लगाने से हो जाएगा यहां पर आपका उसके प्रति एक्साइटमेंट होना, पैशन होना। और एक वर्ड होता है फाइल। इसके बाद अगले वाले रूट वर्ड्स में अपन कभी पढ़ेंगे इसको। फाइल अगर किसी के बाद में लगा दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा लवर। फाइल अगर किसी के लास्ट में लगाए तो उसको अपन पढ़ सकते हैं लवर। जैसे बिब्लोफाइल हो जाएगा, तो बिब्लोफाइल का मतलब हो जाएगा लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक प्रेमी उसको आप बोल सकते हैं। तो ये वर्ड हो गए पूरे के पूरे, बस इसके रूट वर्ड्स आपको ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे। अगला वर्ड में गेमोमेनिया अपन ऑलरेडी देख चुके। उसके बाद देखते हैं इसमें अगर अपन को देखना है तो उसके नीचे लिखा है ग्रेपोफोबिया, तो ग्रेपोमेनिया लिखा है, सॉरी। तो ग्रेमोमेनिया का मतलब हो जाएगा लिखने के, ग्रेपोमेनिया का मतलब हो जाएगा लिखने के प्रति जुनून। देखा होगा कुछ लोगों को सिग्नेचर करने का शौक रहता है, किसी को कुछ भी लिखने का शौक रहता है, कोई कॉपी लेके आते कि दूसरों की कॉपी में लिखते रहते, कुछ भी करते रहते। तो लिखने का अगर आपको शौक है तो लिखने के शौक को अपन कहेंगे
मेनिया। ग्राफा वर्ड अगर कहीं पे भी आता है, जैसे ग्राफर लिखते हैं, लेक्सिकोग्राफर होता है, फोटोग्राफर होता है, तो ग्राफी वर्ड अगर आता है तो इसका मतलब होता है आपको लेखन से याद रखना है। तो ग्राफो का याद रखना, आपको लिखने के प्रति आपको अगर जुनून है, एक्साइटमेंट है, तो आप वहां पर ग्राफो याद रख सकते हैं। अगला वर्ड दे रखा है ग्राफो के बाद हेडोनो, तो हेडोनो से याद रखना है सुख की खोज का जुनून, प्लीजर के लिए, ऑब्सेशन विथ प्लीजर। तो हेडोनो का मतलब होता है सुख, लग्जरी लाइफ से समझ सकते हो। अगला वर्ड होता है हिप्पो। हिप्पो का मैंने पहले वर्ड दे रखा है आपको, हिप्पो कहीं पे भी आता है तो हॉर्स से याद रखना है। तो घोड़ों के प्रति जुनून, नए नए घोड़े लेने के शौक रहते हैं बहुत सारे रईस जादों को, तो उसी से याद रखेंगे कि हिप्पोमेनिया का मतलब हो जाएगा ऑब्सेशन विथ हॉर्सेस। अगला है क्लेप्टो। क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी से, क्लेप्टो का मतलब हो जाएगा ऑब्सेशन विथ स्टीलिंग थिंग्स, चोरी करने के प्रति सनक होती है। कई लोगों की आदत होती है चोरी करने की, और कई लोगों को चोरी करने से लगता है डर। तो अगर डर लगता है आपको तो क्लेप्टोफोबिया हो जाएगा। अगर आपकी आदत है, मजा आता है आपको चोरी करने में, तो आप याद रख सकते हो क्लेप्टोमेनिया वर्ड आपके लिए रहने वाला है। अगला वर्ड दे रखा है लोगो। लोगो का मतलब भी होता है शब्द से, वर्ड के प्रति जुनून होना। तो लोगो कहीं पे भी आएगा तो वर्ड याद रखना बस आपको। फिर अगला है मेगोलो। मेगोलो का मतलब याद रखेंगे, इसका मतलब होता है पावर से, तो शक्ति के प्रति जुनून होना, ऑब्सेशन विथ पावर, ये वर्ड आपको याद रखना है। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड दे रखा है यहां पर मेलोनो। तो मेलोमेनिया का मतलब हो जाएगा, मेलो वर्ड से याद रखो म्यूजिक से। आपने सुने मेलोडी सॉन्ग, तो मेलोडी से याद रखेंगे। मेलोडी का मतलब होता है मधुर संगीत, मेलोडी म्यूजिक सुना होगा आपने। तो मेलो से मतलब याद रखेंगे संगीत आएगा, म्यूजिक आएगा। तो ऑब्सेशन विथ म्यूजिक, और जनरली सबको म्यूजिक पसंद होता है, कोई कोई से विरले ही लोग पाए जाते हैं जिनको म्यूजिक पसंद नहीं होता है। तो आप मेलोमेनिया से याद रखेंगे, तो मेलो का मतलब हो जाएगा यहां पर म्यूजिक से। अगले वर्ड पे चलते हैं, मेथोमेनिया। अब इसमें भी शराब के प्रति याद रखेंगे। तो शराब के प्रति एक तो डिप्सो भी मैंने बताया था, और एक ये मेथो भी बता रहा हूं। उसके बाद होता है मोनोमेनिया। मोनो का मतलब होता है सिंगल से, कार्बन मोनोऑक्साइड सुना होगा आपने, तो मोनोपोली सुना होगा आपने, मोनोलिंग्विस्ट सुना होगा आपने। तो मोनो का मतलब कहीं पे भी आता है, तो मोनो का मतलब होता है एक से। जैसे आप एक शादी की बोलते हैं कि कुछ लोगों का सिस्टम होता है मोनोगेमी का, तो मोनोगेमी का मतलब होता है एक शादी करना, एक शादी का सिस्टम। अगर बाई है तो बाई का मतलब दो हो जाएगा, और पोली है तो बहुत सारी हो जाएगा, पोलीगेमी। तो आपको ये रूट वर्ड पे फोकस करना है। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल से, बाई का मतलब होता है दो से, और पोली का मतलब होता है बहुत से। तो मोनो का मतलब, मोनोमेनिया का मतलब किसी एक चीज के पीछे ही पड़ जाना बस। तो उसका मतलब होता है ऑब्सेशन विथ वन थिंग्स, एक ही चीज के पीछे पड़ जाना, या एक ही चीज के प्रति जुनून होना, बस उसके अलावा कुछ नहीं सूझना आपको। अगला माइथोमेनिया। तो माइथोमेनिया का मतलब हो जाए झूठ से। आपने मिथक सुना है, मिथक, जैसे आपने मिथक सुना होगा कि आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। तो बहुत सारी मिथ होती है, मिथ से याद रखेंगे झूठ बोलने का जुनून। अब रहता है बहुत सारे लोगों को झूठ बोलने का शौक, मजे आते हैं उनको झूठ बोलने में, तो मिथोमेनिया से याद रखेंगे ऑब्सेशन विथ लाइंग। अगला यहां दे रखा है निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन विथ सेक्स इन वुमेन, मतलब महिलाओं में सेक्स के प्रति जो एक्साइटमेंट होता है उस चीज को आप बोल सकते हैं। अगला दे रखा है ओनोमेनिया। ओनोमेनिया का मतलब होता है नामों के प्रति। अगर आपको किसी के नाम में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, बहुत सारे नाम होते हैं, आपको अलग अलग टाइप के नाम में इंटरेस्ट रहता है, तो आपको याद रखना नामों के प्रति जुनून। तो यहां दे रखा है ऑब्सेशन विथ नेम्स। अगला वर्ड है, अगला वर्ड यहां दे रखा है फेगोमेनिया। फेगोमेनिया से याद रखेंगे खाने के प्रति एक्साइटमेंट, खाने के प्रति जुनून होता है। अब बार बार खाता है उस वर्ड को, एक एपिक्योर होता है जिसको आप चटोरा बोलते हैं। एक होता है ग्लटन, जो बहुत भयंकर भरपेट भर के खाता है, उसको ग्लटन बोलते हैं। तो ग्लटन वर्ड अलग हो जाएगा, उसको आप पेटू कहते हैं। बार बार खाता है उसको एपिक्योर बोलते हैं, इट मीन चटोरा होता है। और फेगोमोनिया का मतलब होता है खाने के प्रति जुनून, मतलब जो खाने के लिए जीता है बस, उस चीज को आप बोलते हैं ऑब्सेशन विथ ईटिंग।
फेगो वर्ड से याद रखेंगे कि फेगो का मतलब क्या हो जाएगा, ईटिंग से, खाने से, फूड से। प्लूटो हमेशा याद रखेंगे कि प्लूटो अगर कहीं पे भी आता है तो इसका मतलब होता है मनी से। तो प्लूटो अगर फोबिया है तो पैसे से डर लगना, और अगर पैसों के प्रति पागलपन है तो आपको याद रखना है यहाँ प्लूटोमेनिया हो गया है, तो धन के प्रति जुनून, ऑब्सेशन विद वेल्थ। अब पोर्टोमेनिया से याद रखेंगे पीने के प्रति जुनून, तो पोर्टो का मतलब हो जाएगा यहां पर पीने के प्रति जुनून। पायरो का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, पायरो रूट वर्ड्स कहीं पे भी आता है तो पायरो का मतलब होता है आग से, तो आग के प्रति जुनून होना, ऑब्सेशन विद स्टार्टिंग फायर। अगला है स्क्रिबल। स्क्रिबल मैनिया का मतलब हो जाएगा लिखावट के प्रति, मतलब लिखने के प्रति। उसके बाद में अगला है साइडरोमेनिया, तो यहां पर दे रखा है तारों के प्रति। तारा मतलब स्टार्स, आपको स्टार देखने का जुनून है, तारे पसंद है, तो उसे याद रखेंगे साइडरोमेनिया बोल सकते हो आप, ऑब्सेशन विथ स्टार्स। उसके बाद में अगला वर्ड दे रखा है यहां पर टेप्लामेनिया। टेप्लामेनिया वर्ड याद रखेंगे, टेप्लामेनिया का मतलब होता है बोर्ड गेम्स के प्रति जुनून, ऑब्सेशन विद बोर्ड गेम्स। अगला वर्ड है ट्यूटोमेनिया। ट्यूटोमेनिया का मतलब होता है जर्मन कल्चर के प्रति जुनून होना, तो ट्यूटो वर्ड्स याद रखेंगे। अगर मैंने उस दिन बताया था मतलब फोबिया वाली क्लास में कि फ्रेंको वर्ड आता है, तो फ्रेंको वर्ड का मतलब होता है फ्रांसीसी कल्चर के प्रति, और अगर ट्यूटो वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा जर्मन कल्चर के प्रति। अगला है थलासा, तो ये वर्ड याद रखेंगे, थलासोमेनिया का मतलब हो जाएगा समुद्र के प्रति। किसके प्रति? समुद्र के प्रति। अगला है थिएट्रो, तो मतलब यहां थिएट्रो से थिएटर याद रह जाएगा पूरा का पूरा, तो थिएटर के प्रति जुनून होना। थिएटर जानते होंगे आप सब लोग। थ्यो का वर्ड याद रखना, थ्यो मतलब होता है गॉड से, तो भगवान के प्रति या धर्म के प्रति जुनून होना, एक्साइटमेंट होना धर्म के प्रति। और ऑलमोस्ट इंडिया में तो बहुत सारे लोगों को रहता ही है और सबको ही रहता है। अगला वर्ड दे रखा है ट्रिचो। ट्रिचोटिलिनोफोबिया, इसका मतलब होता है बाल खींचने का जुनून। अक्सर बहुत सारे टीचर जब हम छोटे बच्चे थे तब बाल खींच के मारते थे, तो आपको याद रखेंगे ट्रिचोटेलियोफोबिया। और ट्रिचअप एक ऑयल आता है, तो ट्रिचअप से आप याद रखेंगे बाल के लिए आता है, तो बाल खींचने से आपको ट्रिचअप याद रख लें। अगले वर्ड पे चलते हैं टाइपो। टाइपो का मतलब यहां पर टाइपिंग से हो जाएगा। टाइपिंग हम प्रिंटिंग में करते हैं, तो प्रिंटिंग के प्रति अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तो आपके लिए जो वर्ड है वो है टाइपो। अगला है वेनोमेनिया। वेनोमेनिया का मतलब हो जाएगा समुद्र, समुद्र नहीं आएगा, गलती से पढ़ लिया है, तो वेनोमेनिया का मतलब हो जाएगा यहां पर सुंदर, तो ऑब्सेशन विद ब्यूटीफुल वोमेन, सुंदर महिलाओं के प्रति जुनून। और एक वर्ड होता है, आप ऐसे याद रखो, वेनम मतलब होता है जहर, तो बोलते हैं ना जहर लग रहे हो, तो आप उसी से याद रखेंगे ब्यूटीफुल वोमेन से। तो सुंदर महिलाओं के प्रति एक्साइटमेंट अगर आपके अंदर है तो आपको वेनोमेनिया है। अगला है वीडियो मैनिया। तो वीडियो गेम्स के प्रति कॉमन सी बात है। और जू से याद रखेंगे, जू का मतलब हो जाएगा एनिमल से, तो आपको जानवरों के प्रति बहुत सारे लोगों को रहता है, जैसे पपीज है, उनको रखने का शौक होता है, उनके प्रति एक्साइटमेंट होता है, तो आप जू मैनिया। और अगर आपको उनसे डर लगता है तो जूफोबिया हो जाएगा। एल्यूरो का मतलब हो जाएगा बिल्ली से। एल्यूरो वर्ड आएगा तो बिल्लियों के प्रति जुनून होना। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बॉलीवुड स्टार रखते हैं अपने साथ, बिल्ली रखता है, कोई कुत्ता रखता है, कोई घोड़े रखते हैं। तो ऑटोमेनिया का मतलब हो जाएगा स्वयं से। यहाँ ऑटो का मतलब कार से भी होता है, पर ऑटो का मतलब स्वयं से भी बोल सकता है। आप ऑटोमोबाइल आपने सुना होगा, तो ऑटोमोबाइल में व्हीकल आ जाएंगे, और ऑटो का मतलब एक स्वयं से होता है। अगला वर्ड यहां दे रखा कोरियो। तो कोरियोग्राफी सुना आपने, तो कोरियो से होता है, कोरियोग्राफी में होता है डांसिंग के बारे में, तो ऑब्सेशन विद डांसिंग। अगर आप पागल है डांस के प्रति, हर चीज में आप नाचने लगते हैं, तो आपको एक्साइटमेंट अगर डांस के लिए, तो आप कोरियोमेनिया है आपको। और साइक्लोमेनिया का मतलब यहां पर हो जाएगा साइकिलिंग के प्रति, साइक्लो से साइकिल बनी। और डर्मिटो का मतलब होता है त्वचा को छिलने का काम करते हैं, ऑब्सेशन विथ स्किन पिकिंग। तो
उसके लिए आपने देखा होगा कोई पिंपल्स फोड़ते रहते, कोई क्या करते रहते, कोई स्किन को टच करते रहते, देखा है बहुत सारे लोगों की आदत रहती। और डर्मा वर्ड अगर आता है तो स्किन से आएगा, जैसा आपने सुना होगा डर्मेटोलॉजिस्ट वर्ड, तो उसी से आपको याद रखना है। एंथो का मतलब हो जाएगा यहां पर कीड़ों से। उसके बाद गाइनो का मतलब हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि महिलाओं से, तो गाइनो का मतलब हो जाएगा महिलाओं से। और जो वर्ड मैंने वेनम बताया था वो सुंदर महिलाओं से। अगला वर्ड है हेलियो। तो हेलियो आपको याद रखना है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी होती है। हेलियो का मतलब हमेशा याद रखना है सन से होता है, तो हेलियो का मतलब यहां पर हो जाएगा सन से। अगला आपका हेलियो के बाद में हाइलोमेनिया। तो हाइलो का मतलब होता है जंगल से। क्या हो जाएगा यहां पर, जंगल के प्रति सनक होना, जंगल आपको पसंद है, जंगल में जाना अच्छा लगता है। अगला वर्ड दे रखा है आइकोनो। आइकोनो का मतलब होता है ऑब्सेशन विथ आइकन्स और इमेज। इमेज मतलब आप यहां पर तस्वीर, मूर्ति कुछ भी ले सकते हैं। आइकोनोक्लास्ट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मूर्ति भंजक। तो जो मूर्ति के प्रति भी अगर जुनून है आपके अंदर तो आप आइकोनोमेनिया है। अगला वर्ड है लिगोमेनिया, अंधकार के प्रति। आप निक्टोमेनिया भी बोल सकते हो, यहां पर NYCTO निक्टो, तो निक्टो का मतलब भी वही हो जाएगा। अगला वर्ड है मेनियोमेनिया। तो मेनियोमेनिया का मतलब पागलपन के भी प्रति जुनून होना, उस चीज को बोलेंगे। जैसे अगला वर्ड है नेक्रो। नेक्रो का मतलब होता है डेथ के प्रति, मृत्यु के प्रति जुनून होना। अगला है नोक्टोमेनिया। तो नोक्टोमेनिया का मतलब होता है रात के प्रति। ठीक है, नाइट बहुत पसंद है आपको, जैसे ट्रैवलिंग करते हैं बहुत सारे लोग नाइट में जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं नाइट में करते हैं, तो आप उसे याद रख सकते हैं। तो नोक्टोमेनिया आपके प्रति है। तो ये थे मेनिया वाले सारे रूट वर्ड्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि आप फोबिया वाले वन वर्ड्स पढ़े थे उसमें, और आज हमने पढ़े मेनिया वाले वन वर्ड्स। अगले में मैं फिर से रूट वर्ड्स लेकर आऊंगा, और ये जो वन वर्ड्स है ये एसएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एसएससी में सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, और जैसे कि एमपीएसआई है तो एमपीएसआई में भी इंग्लिश आती है, और इंग्लिश में वन वर्ड से जरूर आते हैं। तो जिन एग्जाम में भी इंग्लिश आती है उनमें वन वर्ड्स का एक अच्छा रोल होता है, और वोकेबलरी पोर्शन में बहुत बड़ा पोर्शन होता है ये वाला, तो आप देखें।